शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव अपनी सादगी और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बचपन से ही उनकी आवाज में एक अलग तरह का जादू था। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उनके पहले ही गाने ने उनके परिवार और दोस्तों को प्रभावित किया। उनका टैलेंट उनके आसपास के सभी लोगों को साफ दिखता था। हर कोई उनकी तारीफ करता और उन्हें प्रोत्साहित करता। बड़े होते हुए उनका मन बिहार के लोक संगीत की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। लोक संगीत की धुनें उनके दिल को छू जाती थी। ये पारंपरिक धुनें उनकी नींव बनी। इन धुनों ने उनके संगीत को एक नई दिशा दी। सिन्हा जी के परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने उन्हें अपने पैशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनके परिवार ने उन्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों और समारोहों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन कार्यक्रमों में उनकी प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। उनकी दमदार आवाज और स्टेज पर उनकी उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया। हर कोई उनकी प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार करता था। उनकी प्रतिभा की चर्चा उनके गांव से आगे भी फैलने लगी। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। शारदा सिन्हा को असली पहचान उनके छठ पूजा के गानों से मिली। छठ पूजा बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पारंपरिक छठ गीतों को उन्होंने अपनी आवाज में गाया और लोगों के दिलों तक पहुंच गई। उनके गानों में छठ के त्योहार की भक्ति और उत्सव दोनों का एहसास था। सिन्हा की आवाज छठ पूजा का पर्याय बन गई। उनकी प्रसिद्धि तेजी से पूरे बिहार और उसके बाहर तक फैल गई। लोग उन्हें प्यार से बिहार कोकिला यानी बिहार की बुलबुल कहने लगे। ये उपाधि उनकी खूबसूरत आवाज का प्रमाण थी। ये राज्य की सांस्कृतिक पहचान पर उनके प्रभाव को भी दर्शाता है। सिन्हा का संगीत सफर लोक गीतों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपनी मधुर आवाज और गहरे भावनात्मक गीतों से श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह बनाई। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज दी और अपनी प्रतिभा से और भी ज्यादा लोगों को अपना दीवाना बना लिया। उनकी आवाज ने बॉलीवुड के कई गानों को अमर बना दिया। गंगा जमुना सरस्वती और लाल दुपट्टा मलमल का जैसी फिल्मों में उनके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। इन गानों ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई और उनकी फैन फॉलोइंग को और बढ़ा दिया। हालांकि वह हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रही। अपने गांव और वहां के लोगों से उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने पूरे करियर में लोक संगीत का प्रदर्शन और प्रचार करना जारी रखा। वह नई पीढ़ी को भी लोक संगीत की महत्ता समझाने में जुटी रही। भारतीय संगीत में उनके योगदान को बहुत सराहा गया। उनके संगीत ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों को प्रभावित किया। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति समर्पण और मेहनत का प्रमाण है। ये भारत के कुछ सबसे बड़े सम्मान हैं। इन पुरस्कारों ने उनके करियर को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये सम्मान कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हैं। शारदा सिन्हा का संगीत सफर प्रेरणादायक है और उनकी धुनें सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी। हाल के वर्षों में शारदा सिन्हा को व्यक्तिगत क्षति का सामना करना पड़ा। उनके पति का देहांत हो गया। उन्होंने खुद बीमारी से लड़ाई लड़ी। इन कठिन समय में भी उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प चमकता रहा। हालांकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 5 नवंबर 24 को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। नेताओं, संगीतकारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। लोगों ने उनकी गर्मजोशी, विनम्रता और अपने काम के प्रति समर्पण को याद किया।